हम आपको 12th क्लास का ऑर्गेनिक का बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। तो ये बच्चों जो है 12th क्लास में, जब तक ये 12th क्लास में आप नहीं पढ़िएगा नोमेनक्लेचर, जब तक ये आप नहीं पढ़िएगा, नामकरण जब तक आप नहीं सीखिएगा, तब तक पूरे 12th क्लास का जो है ऑर्गेनिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका 12th क्लास का ऑर्गेनिक का बैच है जो आज से ही लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे जो बैच में A to Z के जितने भी छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो भी आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि ये जो है प्रत्येक दिन शाम 5 बजे, प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे ये वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगा। तो आप लोग जो है 5 बजे जो है अपना अपना मोबाइल खोल के जरूर इस वीडियो को देखें। ये नामकरण के नाम से आएगा, क्लास 12, ये लेसन फर्स्ट है और यहाँ पर L1 लिखा हुआ है। L1 का मतलब होता है लेक्चर 1, मतलब जिसको वीडियो 1 भी कह सकते हैं। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे। ये सीरियल से रहेगा और इसको सीरियल से जब भी देखे तो इसको सीरियल से देखे, ताकि आपके लिए जो है बेनिफिट साबित हो जाए। और जो पुराने बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत इसमें अगर डाउट भी रहता है तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल के माध्यम से न्यू बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा चैनल का नाम जो है A to Z केमिस्ट्री सुजीत सर। ये YouTube पर जाके आप सर्च कीजिएगा तो ये मेरा फोटो आ जाएगा इस टाइप का, और वहां पर बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो ये जो है 12th क्लास के लिए नामकरण, ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक ये नहीं पढ़ते हैं आपका पूरा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। आपको कोई बचाने वाला नहीं है। 28 नंबर का 12th क्लास में आता है, 28 मार्क्स का आता है, बहुत मायने चीज है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो समझ लीजिए कि ये आपका एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पढ़िएगा तो आपका कम से कम 8 से 10 चैप्टर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है पूरा बर्बाद हो जाएगा, ये अगर नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो भी न्यू बच्चे हैं उनसे अनुरोध है कि ये वीडियो जो है आप लोग जो है YouTube से जाइए, YouTube पर सुजीत सर A to Z केमिस्ट्री सुजीत सर सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आएगा और उस पर जो है आप लोग बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये प्रत्येक दिन एवरी डे सिर्फ संडे को छोड़कर बाकी प्रत्येक दिन आपका ये वीडियो नामकरण का मिलते रहेगा। और जो मैंने और फिजिकल केमिस्ट्री का बिलियन का जो चैप्टर था, मैं भी इस को ऑनलाइन करवा दूंगा। जिसको ऑनलाइन देखना होगा तो देख सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन देखने से ये फायदा होगा कि अगर ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा और बेनिफिट मिलेगा। देखिए एक्चुअली होता है क्या ना कि आप खाली टाइम बस बैठते हैं, तो खाली टाइम जैसे बैठते हैं तो स्क्रॉल रील पर जो है भागना चले जाते हैं। तो खाली टाइम में अगर वीडियो देख लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं आप केमिस्ट्री थोड़ा सा उटपटांग सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको चिंता करने जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग चिंता लायक है नहीं, क्योंकि आपका चिंता मेरा ही चिंता है। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें और कोऑपरेट करें मेरे साथ। तो चलिए आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर का नाम है नामकरण, क्लास 12 लेसन फर्स्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
लेक्चर फर्स्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां से हम लोग क्या क्या देखेंगे वो समझना है। सबसे पहले बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो कार्बन एवं उनके यौगिकों, कार्बन एवं उनके यौगिकों के अध्ययन को ही कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन क्या लिखेंगे। कार्बन एवं उनसे बने यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उनसे बने यौगिकों, जैसे कार्बन है और उनसे बने यौगिक जो भी है, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं तो CH4, तो कार्बन और उनके जो व्युत्पन्न से बने यौगिक है तो ये कार्बनिक यौगिक का एक एग्जाम्पल है। जैसे C2H5OH, ये सारा का सारा जो है कार्बनिक यौगिक है, ये आई। तो कार्बन एवं उनसे बने यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब सबसे पहले बात है कार्बनिक रसायन। सर्वप्रथम बार्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम बार्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सन 1815 में, सन 1815 ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में बार्जीलियस के साइंटिस्ट, बार्जीलियस के वैज्ञानिक सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में बार्जीलियस के वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया है, जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। सन 1815 में बार्जीलियस नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स, जो भी सजीव वस्तुएं वो आपका कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। सन 1815 ईस्वी में बार्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया क्या कि जितने भी सजीव चीज है, देखिए यहाँ पर जैव, जैव का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से है, इसलिए जीवन से रिलेटेड रहेगा। इसीलिए इसने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। तो आपसे पूछ लेगा बार्जीलियस जो है सन 1815 ईस्वी में उसने कौन सा सिद्धांत को दिया था, तो उसने जो है जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बताया। जैव का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग का मतलब होता है सजीव वस्तुएं, जो भी सजीव वस्तुओं से बनता है पदार्थ उसको हम लोग कार्बनिक जो है रसायन के नाम से जानते हैं। लेकिन
इन्हीं के एक चेला थे, वो थे होलर नामक वैज्ञानिक। उसने बताया नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। उसने क्या बताया कि आप जो कह रहे हैं आपका बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत जो है सजीव चीजों से तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ निर्जीव चीजों से भी मिलेगा। लेकिन इनका कहना था बिल्कुल नहीं, नहीं, इनका सिर्फ यही कहना था कि नहीं, केवल और केवल सजीव चीजों से ही मिलेगा। लेकिन जब होलर आए 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, तो उसने क्या बताया कि जितने मतलब कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो निर्जीव रहते हुए भी कार्बनिक यौगिक है, जो निर्जीव रहते हुए भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। क्लियर बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दे जल्दी से। क्लियर बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। तो फिर उनके एक साइंटिस्ट आए 1929 ईस्वी में। कौन आए थे? तो होलर नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या बताया, वोलर नामक वैज्ञानिक आए। इसने क्या बताया कि, और इसने ये जो है आए थे 1928 में, 1928 में, मतलब 1928 ईस्वी में ये कौन आए थे? होलर। और 1928 ईस्वी में होलर जब आए, कि होलर जो है किनका स्टूडेंट था? बार्जेलियस का। तो यहां पर होलर जब आए 1928 ईस्वी में, इन्होंने क्या बताया कि नहीं, जो है केवल सजीव चीजों से ही कार्बनिक यौगिक नहीं बनाया जा सकता है, कुछ निर्जीव वस्तुओं से भी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने प्रयोगशाला में, इसने प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में क्या लिया? प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में उन्होंने अमोनियम सल्फेट लिया और उसमें पोटेशियम साइनेट मिला दिया। अमोनियम सल्फेट में पोटेशियम साइनेट मिलाया। अमोनियम साइनेट में, सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम सल्फेट में उसने पोटेशियम साइनेट मिला दिया, कैल्शियम। ठीक है जी, उसने क्या मिला दिया? उसने अमोनियम सल्फेट में पोटेशियम साइनेट जो है साइनो मिला दिया, पोटेशियम साइनो, इसको अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट में पोटेशियम साइनेटो मिला दिया, और इसको जब लैब में ले गया तो उसने क्या कर दिया? गर्म, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया बाबू? गर्म। अमोनियम सल्फेट जो है, पोटेशियम साइनेट, ये एक जो है निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। अब निर्जीव वस्तु से उसने क्या बना दिया? तो उसने बनाया अमोनियम साइनेटो। क्या बना दिया? अमोनियम साइनेटो। ठीक है जी, NH4 और KCNO।
ठीक है, सॉरी अमोनियम साइलेटो ना, पोटेशियम तो नहीं, अमोनियम साइलेटो CnO। अब ये अमोनियम साइलेटो बना है, अब इसको फिर से गर्म किया, इसको क्या कर दिया, फिर से गर्म कर दिया, समझे, इसको फिर से क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। तो यहां से उसने क्या प्राप्त कर लिया, यूरिया प्राप्त कर लिया। जैसे इसको गर्म कर देंगे, जैसे इसको गर्म करेंगे, पुनः इसे गर्म किया, ठीक है, पुनः इसे गर्म किया, तो ये बन गया NH2 CO और NH2, NH2 CO और NH2, ये आपका यूरिया बन गया, यूरिया बना। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक है बाबू, कार्बनिक यौगिक। तो उसने क्या बताया था कि निर्जीव चीजों से आप कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। कौन बताए थे, तो ये बार्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया, लेकिन उनके बाद होलर नामक वैज्ञानिक ने गलत साबित कर दिया। उसने क्या कमाल कर दिया कि जो भी जो है निर्जीव वस्तु है, उससे भी हम लोग कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। तो यहां बन के तैयार हो गया, इसको बोलते हैं अमोनियम अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो इस तरीके से होलर नामक वैज्ञानिक ने निर्जीव वस्तुओं से क्या बना दिया, एक कार्बनिक यौगिक बना दिया। और कार्बनिक यौगिक जो है उसने निर्जीव से बनाया था होलर नामक वैज्ञानिक ने। तो इस तरीके से इन दोनों का बात जो है चलते रहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग लिखते हैं मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न definition of organic chemistry। मॉडर्न definition of organic chemistry। कार्बनिक रसायन का आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक रसायन के आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक रसायन के आधुनिक परिभाषा। तो चलिए सबसे पहले बात है, हम लोग आधुनिक परिभाषा में लिखते हैं, देखो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा। तो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन और
उनके व्युत्पन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रह सकता है, नाइट्रोजन भी रहेगा, क्लोरीन भी रह सकता है। तो ये सारा का सारा इनके व्युत्पन्न हो गए, इनके सहायक मेंबर हो गए जो साथ देने वाले हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उनके व्युत्पन्न, उनके सहायक मेंबर। ठीक है जी। तो उनके व्युत्पन्न होते हैं। और रसायन विज्ञान की जिस शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है जी। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन यौगिकों से संबंध रखता हो, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन यौगिकों से संबंध रखता हो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इन यौगिकों मतलब ये सारे जो कंपाउंड जिनसे बनेगा, इनसे जो संबंध रखेगा उसी संबंध को कहां पर रखेंगे, तो कार्बनिक रसायन में रखेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या मैं दूसरे टाइप से डिफिनेशन, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न को जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा और उनके व्युत्पन्न जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सारे, तो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न को जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? उसे हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, जाना जाता है। अब आपका जो है नोमेनक्लेचर टॉपिक, ये तो जो है कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन था। आपका टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। आपका टॉपिक का नाम क्या है? नोमेनक्लेचर, नामकरण। आपका टॉपिक का क्या नाम है? नामकरण, नोमेनक्लेचर। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे और समझेंगे?
सबसे इसमें पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग चेन। क्या देखेंगे? लॉन्ग चेन। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम लोग एक टाइप का देखेंगे ओपन चेन। सबसे पहले देखते हैं ओपन चेन, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला में केवल और केवल कार्बन होगा जो ओपन रास्ता में होगा, खुली वातावरण में। जैसे मान लीजिए कि कार्बन 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 इस टाइप का खुला है, ओपन है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, या तो इसी को ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये सब खुला है, ये सब क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर ये भी कार्बन है, सब जगह क्या है? कार्बन है। तो ये खुली श्रृंखला क्या है? ये खुली श्रृंखला। और दूसरा है आपको क्लोज चेन। क्लोज चेन, बंद श्रृंखला। दूसरा क्या है आपका? क्लोज चेन, बंद श्रृंखला। इसमें क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल बना दिए इस तरीके से, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, सभी कोना पर कार्बन है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये सब दरवाजा देखो ये बंद है, जो भी बंद रहेगा वो बंद श्रृंखला में आएगा, और जो भी खुला रहेगा वो खुली श्रृंखला में। अब ओपन चेन और क्लोज चेन का भी कुछ बंटवारा होता है। ओपन चेन में एक होता है लॉन्ग चेन। क्या होता है? लॉन्ग चेन। तीसरा में आता है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला, ये किसका पार्ट है बाबू? तो ये ओपन चेन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ओपन चेन। लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन को लंबा लाइन लगल है, इस तरीके से लंबा। ठीक है। कुछ और जैसे मान लीजिए कि ऐसा अगर लाइन लग गया तो ये भी एक प्रकार से लंबी श्रृंखला है। अगर मान लो ऐसा लाइन लग गया तो ये भी क्या है? एक लंबी श्रृंखला। हम लोग इधर से गिनते हुए इधर चलेंगे, ऐसे चल जाएंगे, इधर से गिनते हुए ऐसे चलेंगे, ये सीधा गिन लेंगे, या तो फिर इसको ऐसे ऐसे करके लिख सकते। आप जितना लंबा चाहो उतना बढ़ा सकते, या आप ऐसे करके ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। ये सब लंबी श्रृंखला में आते हैं। इसको आप जो है अगर टेढ़ा दिख रहा है, इसको टेढ़ा दिख रहा है तो इसको खींच दो, इसको पकड़ेंगे दोनों साइड, इसको खींच देंगे। जब पकड़ने के बाद खींच देंगे तो ये लंबा श्रृंखला बन जाएगा। इसको इधर से सीधा है, इसको सिर्फ पकड़ के खींच दो तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगा, लंबा रास्ता बन जाएगा। तो इस टाइप के चेन को बोलते हैं लॉन्ग चेन। अब दूसरा चेन जो आता है, जो चौथा चेन आता है, वो ब्रांच चेन होता है। कौन सा चेन? ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कैसा होता है वो ध्यान देना है। ब्रांच चेन कैसा होता है वो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ब्रांच चेन क्या होता है। ये 4 नंबर में ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लंबा श्रृंखला ये है, और लंबा में कोई यहां पर लटक गया इस तरीके से। अब बताओ इसको तो जब भी पकड़ेंगे तो इसको खींचेंगे नहीं, जब भी देखेंगे तो लंबा वाला रास्ता को खींचेंगे। तो लंबा रास्ता में 1 2 3 4 5 कार्बन इसको पकड़ के खींचेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा।
तो ये वाला आपका जो हो गया, ये आपका आ गया ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। लेकिन ये वाला जो आपका पार्ट आ गया, ये आपका आ गया लॉन्ग चेन। ठीक है जी। इसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर ले, तो ऐसा अगर आपका फोटो बना पड़ा है, ठीक है जी, मान लो ऐसा, और यहां पर कोई लड़का है ऐसे, तो इस कंडीशन में हम इन दोनों लाइन को पकड़ेंगे और पकड़ के यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, सब जगह क्या है, कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है? सब जगह आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। अब इसको पकड़ के खींच लेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन लटका हुआ है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ये तो लटक ही रहा है ना, या तो ऊपर लटकेगा या तो नीचे लटकेगा, ये तो बीच बीच में ही रह जाएगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग ब्रांच। क्लियर बात समझ में आ गई? और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहां से ऐसे गया, सॉरी, इसको हम लोग जो है, इसको ऐसे जो करेंगे इस तरीके से, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, या एक लंबी श्रृंखला, या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं पीसीसी, पीसीसी, पीसीसी। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, पीसीसी। चलिए बच्चों, तो इसे हम लोग जो है लॉन्ग चेन, या फिर इसको पीसीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, हिंदी में बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला। क्लियर बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये ब्रांच चेन होता है, इस तरीके से क्या होता है, ब्रांच चेन होता है। क्लियर बात समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग जो है कुछ और बात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे केमिस्ट्री का सम इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एलिमेंट इन केमिस्ट्री, some important role of elements in chemistry. Some important role of elements in chemistry के रसायन में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का किरदार है। रसायन में कुछ महत्वपूर्ण रसायन में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का रोल को रोल ही लिखो, ऐसे किरदार होता है। ठीक है, तो हमारे केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, उनका क्या क्या रोल है वो देखना। हमारे केमिस्ट्री में ये कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन। तो कार्बन को अब से हम केमिस्ट्री में कार्बन ना बोल के इसको करीना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करीना।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, करीना। और ये हमारे कार्बन है तो करीना इसको बोलेंगे। और ये हमारे जो है केमिस्ट्री में ये H है, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन ना बोल के इसको भिखमंगा बोलेंगे, भिखमंगा। ठीक है, ये हमारे केमिस्ट्री का ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता वो ऊपर सीधे स्वर्ग में पधार जाए, इसीलिए कभी कभी ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो इसलिए धोखेबाज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, धोखेबाज, धोखेबाज। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, धोखेबाज। क्लियर बात समझ में आ गया। और हमारे केमिस्ट्री का ये है नाना पार्टिकल, क्या है, नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल, ये हमारे केमिस्ट्री का नाना पार्टिकल है। और ये हमारे केमिस्ट्री का जो है सोडियम राजकुमार है, सोडियम राजकुमार, सोडियम राजकुमार। और ये हमारे केमिस्ट्री का कल्लो रानी है, कल्लो रानी, कल्लो रानी। ठीक है, और ये हमारे केमिस्ट्री का क्या है, कल्लो रानी। क्लियर बात समझ में आ रहा है, कल्लो रानी। और एक हमारे केमिस्ट्री का ये कल्लो रानी मिल गया। इसको कार्बन बोलते हैं, कार्बन को प्यार से हम लोग करीना के नाम से बुलाएंगे, इसको भिखमंगा, इसको धोखेबाज, इसको नाना पार्टिकल, इसको सोडियम राजकुमार, मतलब सोडियम हुआ, और ये क्लोरीन से कल्लो रानी बना। और यहां पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से फल्लो रानी बनेगा, फल्लो रानी। याद ये प्यार से बोलेंगे ताकि ऐसे ही मूवमेंट में हम लोग पढ़े, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगे और आपको पूरा पूरा समझ में आए। क्लियर बात समझ में आ गया बच्चे? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब रह गई बात इन सभी में क्या क्या चर्चाएं हैं, उस चर्चा को देखिएगा। सबसे पहला बात है कार्बन का जो होता है 4 गो जो है इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गो लुईस डॉट इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। हाइड्रोजन का एक ही डॉट होता है। ऑक्सीजन का जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 1 2 3 4 5 और 6। और नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5। और सोडियम राजकुमार का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो यहां पर मैं दिखाया। क्लोरीन का जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और फ्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। फ्लोरीन का भी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान से रखना, यहां पर बात किया जाए, ध्यान से समझेगा। ध्यान से यहां पर समझना है कि ये कार्बन है, कितना सिंगल, इसको बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़ा, मतलब क्या? जोड़ा में। ठीक है जी। जहां जहां दो डॉट देखना है उसको पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जोड़ा के रूप में बोलते हैं। तो जोड़ा जो है, अब जैसे हमको लेते हैं, अब हम पेयर है, तो पेयर है तो हमारे सर पर तो लिखा नहीं है कि हम पेयर है, दिख तो नहीं रहे हैं,
लेकिन यहां पर अगर कह दिया जाए कि बताओ कि इस ऑक्सीजन में कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितना जोड़ा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 जोड़ा युग्मित इलेक्ट्रॉन है और आपको ये चीज दिखाई नहीं देगा। वो अपने अंदर आत्मा से, मन की भावनाओं से समझना है कि ऑक्सीजन पर कितना जो है पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो सिंगल होते हैं, जो सिंगल दिख रहा है ना, जो सिंगल दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? जो सिंगल दिखेगा उसको बोलते हैं हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ गया? जो सिंगल दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जो आपका डबल दिखा उसको क्या बोलेंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात समझ में आ गया बाबू? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रह गई बात, जो सिंगल है उसी को संयोजकता बोलते हैं। मतलब समझेगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए जो सिंगल है तो सिंगल को संयोजकता बोलेंगे। तो संयोजकता में अगर देखा जाए, मतलब वैलेंसी में, संयोजकता में अगर बात किया जाए तो कार्बन का 4 संयोजकता, क्योंकि 4 को सिंगल। हाइड्रोजन का 1 संयोजकता है क्योंकि एक ही सिंगल है। और ऑक्सीजन के पास 2 सिंगल है, इसलिए संयोजकता 2। अब नाइट्रोजन के पास 3 सिंगल है तो संयोजकता 3 है। सोडियम के पास 1 सिंगल तो संयोजकता 1 है। और क्लोरीन के पास, यहाँ क्लोरीन है बाबू, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास 1 ही सिंगल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के पास 1 ही सिंगल है तो यहाँ पर क्लोरीन का संयोजकता कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। अब फ्लोरीन के पास 1 ही सिंगल है तो इसका भी संयोजकता 1 हो गया। तो चलिए, संयोजकता तो सबका जान गए, लेकिन ये आया कैसे सिंगल डबल? तो इसको एक बनाने का तरीका हम बता देते। जैसे ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8। अब जिस विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है लिखने के लिए, वो कृपया कर वीडियो में लोड है या तो कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लीजिए। अब परमाणु संख्या 8 है तो यहाँ पर होता है 1s2, 2s2 और 2p। अब बताओ 2p कितना होगा? तो ये ध्यान दो। अब देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 2p की बात किया जाए तो यहाँ पर 2p4 होगा। कितना होगा? 4। अब देखो, या तो फिर 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। 2 और 6 होता है। तो ये 6 को जो है ना, ये 6 अंतिम में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ तो इसी को हम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 1 2 3 4 ही दिशा में लिखना है, ऐसा नहीं कि 5वां दिशा नहीं लगा। 4 हो गया। अब एक अभी भी 2 बचा है, तो एक ऊपर लगा दो और एक नीचे लगा दो। अब किसी के मन में ऐसा सवाल, सर ऊपर और नीचे ये क्या है, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? तो बाबू वहां भी आप लगा सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंद नहीं है। तो आप कहीं भी, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जोड़ा, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, बंधन बनाने में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही काम करता है, डबल या ट्रिपल नहीं। बंधन जैसे अगर मान लो कोई आदमी अगर खाली है तभी तो दूसरे के साथ जुड़ेगा। अब मान लो ऑलरेडी मैं भरा हुआ हूं तो बंधन कैसे बनाऊंगा? तो बंधन बनाने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, बंधन बनाएगा। तो बंधन बनाने के लिए आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि सिंगल ही चाहिए, डबल नहीं। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन के पास सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 बंधन होगा, इधर उधर 4 बंधन होंगे। क्लियर बात समझ में आ गया? बंधन को इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये हाइड्रोजन है तो एक ही बंधन होगा,
हाइड्रोजन है तो कितने बंधन होंगे बाबू? एक बंधन। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन है तो इस जन्म में कितने बंधन होंगे? दो ही बंधन होंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप इसको शो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में या कहीं भी आपको लिखल नहीं मिलेगा। ये आपको पेयर इलेक्ट्रॉन, आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, अंदर आत्मा से जाकर पूछना पड़ेगा इसमें होता या नहीं होता है। अब जरा बात किया जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में होता है तीन बंधन। कितने बंधन? तीन बंधन। सोडियम में बात किया जाए तो सोडियम में एक ही बंधन, कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन का होता है एक ही बंधन तो एक बंधन, ठीक है। अब क्लोरीन का भी एक होता है, तो चलो एक ही बंधन हम दे देते, ये इधर ही है सिंगल, कोई बात नहीं, इधर लगा देंगे। तो आपसे पूछेगा कि बताओ करीना, क्या करीना इस जन्म में कितना बॉन्ड बनाती है? तो ये 4 बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। बताओ भिखमंगा है ना, तो भिखमंगा इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। बताओ ऑक्सीजन को धोखेबाज कहते हैं, तो धोखेबाज जो है इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? तो 2 बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? तो 3 बनाएंगे। कितने बॉन्ड? तो 3 बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह सोडियम राजकुमार इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? तो 1। उसी तरह क्लोरीन इस जन्म में कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड। उसी तरह क्लोरीन भी इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगा? तो 1 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड बनाने का तरीका है। अब सबसे पहला बात है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन को बिना बुलाए मेहमान कहीं भी जा सकता है। आप नहीं भी इसको इनवाइट कीजिएगा तब भी वहां पर जाके चिपक जाएगा, इसीलिए इसको भिखमंगा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? भिखमंगा। बिना बुलाए मेहमान है, कहीं भी चला जाएगा। और इसको धोखेबाज बोलते हैं। ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका लॉजिकल है, वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑक्सीजन को बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत ज्यादा धोखा देने वाले हमारे कार्बनिक जो केमिस्ट्री में, कार्बनिक यौगिकों में जो ऑक्सीजन है इंपोर्टेंट, और ये बाकी सबका जनरल नाम है जो भी आप समझते हैं। तो इस तरीके से लॉजिकल आप लोग समझ गए। तो आप जब भी हम पूछेंगे कार्बन इस जन्म में कै गो, कार्बन इस जन्म में कै गो, अब क्या कै गो है वो ध्यान देना है, क्या कै गो है वो ध्यान देना है। ठीक है जी। चलिए हाँ 20 को रख दें। चलिए अब यहां पर बात किया जाए, आपसे अगर पूछेंगे कि करीना जो है इस जन्म में कै गो बर्दाश्त करती है? अरे भाई बर्दाश्त का मतलब बंधन बर्दाश्त करना। क्या करना? बंधन को बर्दाश्त करना। कितने बंधन होंगे इस जन्म में? तो भाई साहब इस जन्म में 4 ही बंधन होंगे, 4 के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। ये माँ कसम कहते हैं कि 4 ही बंधन होंगे। 5वां अगर कोई धरती पर है तो अगला जन्म में होगा। इस जन्म में तो 4 ही बॉन्ड होंगे, ये तो पॉसिबल है, यही फैक्ट वाली बात है। ये आप जो है नामुमकिन ही समझो, क्योंकि इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगला जन्म में कौन देखता है? अगला जन्म में क्या होगा किसी ने जाना नहीं। तो करीना जो है इस जन्म में कै गो बर्दाश्त करेगी बंधन? तो 4 बंधन। अब रह गई बात हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग जो है धोखेबाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? धोखेबाज, सॉरी भिखमंगा। ओहो, हाइड्रोजन को भिखमंगा बोलते हैं। तो भिखमंगा इस जन्म में कै गो रखेगा बंधन? तो 1 ही बंधन रखता है। उसी प्रकार से धोखेबाज, धोखेबाज इस जन्म में कै बॉन्ड बर्दाश्त करेगा? तो धोखेबाज 2, धोखेबाज 2 कै गो धोखा देगा? 90 में 100 को धोखा देता है। तो याद रखना कि जो धोखेबाज है इस जन्म में 2 ही बॉन्ड बर्दाश्त करेगा, और नाना पार्टिकल इस जन्म में 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड बर्दाश्त करते हैं। उसी तरह सोडियम राजकुमार, सोडियम राजकुमार इस जन्म में जो है
आपका एक ही बॉन्ड बर्दाश्त करेगा, और कल्लो रानी इस जन्म में एक बॉन्ड, पल्लो रानी एक बॉन्ड। तो इस तरीके से हम आपको समझाने में जो है मेरा पूरा योगदान था। आप लोग शायद इस चीज को समझ गए होंगे। दैट क्लियर? चलिए चलिए तो बच्चे ये आप यहाँ तक जो है आप लोग घर में जाने के बाद इसे आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाएं, और कॉपी और पेन, और इसको ऑनलाइन ही देखें, ताकि जैसे कोई बच्चे अगर वीडियो लोड करके देखते हैं तो उसमें भगा भगा के मजा नहीं लगेगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब से ही देखें, लोड ना करें। लोड करने से क्या होगा कि आप चलो अभी नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, इस तरीके का बात आएगा। तो ज्यादातर आप इसको ऑनलाइन में ही देखें, क्योंकि आपको हर घर में 5G का जमाना आ गया, तो नेट इशू तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो आप इस चीज को ऑनलाइन ही यूट्यूब पर देखिए, और जो नए बच्चे हैं उनको आप शेयर करें इस वीडियो को। ज्यादा जो है आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस, ठीक है? अच्छा लगेगा तो यस लिखिएगा, खराब लगेगा तो नो लिखिएगा। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए तो आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।